नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे पता करें, वो आज कंसेप्ट है। तो आज कंसेप्ट वाइज हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 20 × 15 × 17 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टर, हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए देखेंगे हम लोग, यह कॉन्सेप्ट क्या है कि ये देखना है कि 20 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना उसमें अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। फिर 15 को तोड़ेंगे तो उसमें कितना निकलेगा, 17 को तोड़ेंगे तो उसमें कितना निकलेगा। ठीक है, तो 20 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 20 को क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5, 2 4 4 5 20। 15 को तोड़ेंगे तो 15 तो ऑलरेडी आपका 3 × 5 15। 17 को अगर देख रहे हैं तो 17 को हम लोग गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं, कहा कि वो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। यानी इसमें कहीं अभाज्य संख्या निकल रहा है, इसमें ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। इसमें कहीं निकला 1 2 3, इसमें 2 गो, 3 4 5 और इसमें 1 6 गो। इन टोटल आपका कितना निकलेगा अभाज्य संख्या, 6 गो निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, जिसमें छिपा हुआ है उसको हम लोग खोज के निकालना है, और जिसमें ऑलरेडी दिया हुआ है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपका 17 है, अगर बोलेंगे इसको आप 1 × 17 क्यों नहीं लिखे। 1 × 17 इसलिए नहीं लिखे कि 1 ऑलरेडी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए उसको 1 × 17 नहीं लिखा जा सकता है। 17 में सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, 15 में 2 अभाज्य संख्या है, 20 में 3 अभाज्य संख्या। कुल कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 14। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि 2 में 4 का पावर 11, 7 का पावर 5, 11 का पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। ये देख रहे हैं कि पावर के रूप में दिया हुआ है। तो पावर के रूप में दिया हुआ है मतलब 4 कितना है मेरे पास, 11 गो है। 4 × 4 × 4 कितना बार लिखना है, 11 बार लिखना है। 7 कितना बार है, 5 बार, यानी 7 × 7 × कितना बार लिखना है, 5 बार। 11 कितना बार है, 3 बार। 11 × 11 × 11 3 बार लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अभाज्य गुणनखंड इसमें कुल कितना निकल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे अगर इसको 4 को तोड़ रहे हैं, 4 को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं तो 2 × 2 का पावर कितना है 11। 1 को 4 को तोड़ने पर कितना अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है, 2। ठीक, उसी प्रकार फिर 7 को अगर तोड़ेंगे तो 7 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, एक साथ में एक अभाज्य संख्या, लेकिन मेरे पास 7 है कितना, 5 को। फिर देख रहे हैं 11 को, तो 11 भी ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, लेकिन 11 मेरे पास है कितना, 11 मेरे पास 3 को है। ठीक है, तो इसको फिर तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि 4 मेरे पास 11 को 4 है, उसको जब तोड़े हम लोग 1 और 4 को तोड़ रहे हैं, 2 × 2 तो 2 को गुणनखंड निकल रहा है। इसी प्रकार जब 11 बार तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 11 2 × 22 तो निकल जाएगा। इसमें कितना निकलेगा, 1 को 7 में 1 हो तो 5 × 7 है तो 5 को निकल जाएगा। इसमें 1 और 11 में 1 अभाज्य गुणनखंड तो 3 ठो में 3 को निकलेगा। 22 और 5 27, 27 और 3 30, कुल गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगी, 30। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 30 के पावर 7, 22 के पावर 5, 34 वगैरह में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो इसको भी उसी प्रकार तोड़ेंगे हम लोग। जैसे 30 के पावर 7 है, 30 को हम लोग तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 × 3 अभाज्य होना चाहिए। जितने संख्या में तोड़ेंगे क्या होना चाहिए, सब अभाज्य होना चाहिए। तो 5 दूने 10, 10 या 30, कई अभाज्य संख्या निकला 3 गो, लेकिन मेरे पास 30 है कितना, 7 गो है। तो इस प्रकार हम लोग 7 बार लिखेंगे, 30 × 30 × 30 × 7 बार लिखेंगे। तो एक बार 30 को तोड़ रहे हैं तो 3 गो निकल रहा है, अगर 7 बार लिखेंगे तो कितना हो गया, 3 7 21 को निकल गया। फिर देख रहे हैं 22 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 11 लिखेंगे। 2 × 11 का पावर कितना है, 5। 1 को 22 को तोड़ रहे हैं तो 2 को निकल रहा है। मेरे पास है 22 कितना, 5 को 22 है तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10। फिर देख रहे हैं 34 को तोड़िए, 2 × 17 का पावर कितना है 11, यानी 34 मेरे पास कितना है, 11 को 34 है। लेकिन 1 को 34 को तोड़ने पर 2 को अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना निकल रहा है, 2 को निकल रहा है, लेकिन मेरे पास है कितना, 11 को। तो इस प्रकार अगर 11 को लिखा जाए तो 11 दूने 22 हो जाएगा। तो इसमें कुल कितना निकला, 3 7 21, 5 दूने 10, 11 दूने 22, सबको जोड़िए, 2 1 3, 2 2 4 और 1 5, 53। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा।
ठीक है। फिर देखते हैं कि 20 का पावर 4, 7 का पावर 11 में अभाज्य गुणनखंड कुल की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड कुल कितना है वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सेम उसी प्रकार है, पावर वाला में दिया हुआ है। तो 20 को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो 20 को जब तोड़ रहे हैं हम लोग अभाज्य में, तो 2 दूने 4, 4 5 20 का पावर कितना है 4। 7 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, 7 क्या ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो 7 का पावर 11, उसमें कई अभाज्य संख्या, एक वो 7 में एक अभाज्य संख्या निकल रहा है, लेकिन मेरे पास 7 को 11 है, तो उस प्रकार 7 गुना जब 11 बार लिखेंगे तो कितना भाई 11 को अभाज्य संख्या निकल जाएगा। एक और 20 में मेरा 3 को अभाज्य संख्या निकल रहा है, एक और 20 में कितना निकल रहा है 3 को अभाज्य संख्या निकल रहा है, लेकिन मेरे पास 20 है कितना 4 को 20 है। 20 गुना 20 गुना 20 गुना 4 बार लिखना है, तो एक बार 20 को तोड़ेंगे तो 3 को निकलेगा, 4 बार तोड़ देंगे तो 3 4 है 12, और इसमें कितना 11, उसको जोड़ देंगे 2 1 3 1 और 1 2 23। इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा 23 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इसमें देख 6 का पावर 10, 7 का पावर 17, 11 का पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। कितने कुल अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, तो इसमें पावर में देख रहे हैं, तो इसको भी निकालने के लिए 6 को सबसे पहले हमको तोड़ना होगा कि 6 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 6 का पावर 10 है, यानी मेरे पास यहाँ 6 गुना 6 गुना 6 गुना 10 बार लिखना है, तो हम लोग एक बार तोड़ेंगे इसको, 2 into 3 करेंगे। 2 into 3 का पावर कितना है 10, तो एक और 6 में कितना अभाज्य संख्या निकल रहा है 2 को निकल रहा है। मेरे पास कितना 6 है 10, तो कहीं का निकलेगा 10 दूना 20। फिर देख रहे हैं 7 जो है ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, एक वो है, लेकिन मेरे पास कितना 7 है 17 को है, तो इसमें कितना निकलेगा 17 को। फिर इसमें देख रहे हैं 11, एक अभाज्य संख्या है, इसमें 11 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, कितना 11 है मेरे पास 27 को, तो कितने अभाज्य संख्या निकलेगा इसमें 27 को। सब को जोड़िए इसमें, 10 दूना 20 17 27, 7 7 14 के 4, हाथ में 1 2 3 2 2 4 5 और 1 6, 64 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। फिर देख रहे हैं कि क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि 100 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या डालने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। 100 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है, उसमें हमको पृष्ठ संख्या डालना है, तो कितने अंक की जरूरत पड़ेगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे जा रहा है 1 अंक, 10 जैसे जा रहा है 2 अंक पड़ जा रहा है, 99 के बाद जैसे जाएंगे 3 अंक की जरूरत पड़ जा रहा है। तो इसमें सारे संख्या को देखना पड़ेगा कि 1 अंक कितना है, 2 अंक कितना है और 3 अंक कितना है। तो देखते हैं कि 1 अंक की संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 9 तक, कुल कितना हो गया नहीं। 2 अंक की संख्या कितनी है, तो 2 अंक की संख्या है, यहाँ देखिए 2 अंक की संख्या टोटल होता है 99 तक, 1 अंक की संख्या को ले लिए, 2 अंक संख्या कितने बचा 90, लेकिन सब में क्या है डबल अंक है, कुल इतना कितना अंक हो जाएगा 180। अब देखेंगे ये 3 अंक की संख्या कितना है, तो 3 अंक की संख्या देख रहे सिर्फ एगो है 100 है। 3 अंक की संख्या जो है आपका ओनली सिर्फ एगो है एक, लेकिन अंक कितना है 3 गो है, अंक आपका 3 हो गया, तो कुल कितना अंक हो जाएगा इसमें 12 8 9 192। कुल अंकों की संख्या इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 100 की जगह अगर 150 रह सकता है, 150 जगह 200 रह सकता है, कुछ भी इसमें रह सकता है, तो हम लोग तुरंत इस तरीका से निकाल लेंगे। इसे 2 अंक की संख्या हो गया 90, 3 अंकों की संख्या पता करना है, तो 3 अंक जब पता करेंगे तो 3 अंक हमको जाना कहाँ है 100 तक जाना है, तो 100 तक जाना है, तो 100 तक तो 3 अंक 1 शुरू होता है 100 से, यानी एक ही वो 3 अंक की संख्या है, लेकिन उसमें अंक कितना है 1 2 3, इसमें हम लोग 3 लिखेंगे, कुल कितना अंक हो गया 192। फिर देख रहे हैं 7 नंबर में 350 पृष्ठ वाले एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 350 पृष्ठ वाली है, तो इसमें भी 1 अंक देखना है, 2 अंक देखना है, 3 अंक देखना है। तो देख रहे हैं कि 1 अंक की संख्या इसमें कितना निकल रही है 1 अंक संख्या 9 गो, 2 अंक की संख्या कितना है 99 - 9 90 गो, लेकिन सब में डबल अंक है, कितना अंक हो गया 180। 3 अंक की संख्या कितने है, 3 अंक की संख्या आपका कहां तक जाना है 350, लेकिन 350 में 2 अंक की संख्या को ले लिया गया, 10 में हो गया 1, 14 में हो गया 5, 251 को 3 अंक की संख्या का प्रयोग हुआ, लेकिन सम में अंक कितना है 3 3 2 है, 2 × 251 कितना हो गया 3 3 5 15 5 हाथ 1 3 6 1 7, सबको जोड़िए 12 8 5 13 14 के 4 हाथ 1 7 1 8 और 1 9, कुल 942 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी।
350 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर अगर पृष्ठ संख्या डालते जाएंगे तो कुल 942 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इसमें 300 पृष्ठ भी बोल सकता है, 400 पृष्ठ भी बोल सकता है, 500 पृष्ठ भी बोल सकता है। तो उसको निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक अंक कितना प्रयोग हुआ है, 2 अंक कितना प्रयोग हुआ है और 3 अंक कितना प्रयोग हुआ है। तो देख रहे हैं एक अंक की संख्या सिर्फ 9 1 से लेकर 9 तक होता है। 2 अंक की संख्या देखते हैं कितना है, इसमें 2 अंक की संख्या 99 तक होता है, लेकिन 2 अंक है कितना, एक अंक की संख्या तो हम लोग 9 ले लिए, तो बचा कितना 2 अंक की संख्या 90 को, लेकिन अंक कितना है सब में डबल करके है, तो डबल करके कुल कितना अंक हो गया 180। 3 अंक की संख्या कहां तक बोला गया है 350, लेकिन हम उसमें 2 अंक की संख्या को ले लिए, तो 3 अंक की संख्या कितना बचा 251, लेकिन सम में ट्रिपल अंक है, जो सम में जब ट्रिपल अंक है तो कुल कितना अंक बन गया 753, कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 942 अंकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार पृष्ठ की संख्या निकालने बोले चाहे 100 200 300 400 किसी का भी, तो हम लोग तुरंत उसको कॉन्सेप्ट के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।